आप सभी लोगों का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 6 दिनों से हम लगातार अपने अलग अलग प्रकार के अलग विषय पे कुछ क्लासेस ले रहे हैं। तो उसमें हमने सीखा है आयुर्वेद क्या है, पंचमहाभूत, त्रिदोष, प्राकृति, अग्नि, है ना। कल हमने जठर अग्नि के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। तो हमारा जो शरीर है, एक वास्तव में क्या बनता है, कैसे हमें अपने भोजन से उसमें यूजफुल जो ज्ञान है, तो ये हमने कल के क्लास में सीखा है। मतलब शरीर भोजन जाता है ना, शरीर में भोजन जाता है, फिर उससे क्या बनता है। शरीर में भोजन जाता है तो फिर क्या बनता है। शरीर भोजन नहीं बनाता है ना, कल हमने सीखा है। शरीर भोजन नहीं बनाता है, भोजन से बनने वाली धातु शरीर को बनाते हैं। अगर कमजोरी है, बाल गिर रहे हैं, हड्डियां कमजोर है, खून में कमी है, तो ऐसा क्यों। देखो, क्योंकि खाना केवल पर्याप्त नहीं होता। खाना क्या होता है, केवल पर्याप्त नहीं होता, धातु का सही पोषण होना आवश्यक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है धातु को लेकर, मतलब उसमें सबसे पहले तो है कि धातु क्या है। अगर सरल भाषा में धातु का अर्थ बोलेंगे तो शरीर जो धारण करे, यानी जिसमें शरीर बनता है, जिससे हमारा जो शरीर बनता है, वो शरीर जिसको धारण करे वही धातु। जिसमें हमारा शरीर बना हुआ है, जिससे शरीर चलता है, उसी को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उसी को हम धातु कहते हैं। शास्त्रीय बहुत सारे वर्णन है। अपने चरक संहिता का सिद्धांत बताता है धारणात धातु। धारणात धातु इसका अर्थ है जो शरीर को धारण करे, वो धातु कहलाता है। शरीर को क्या करे, धातु धारण करे। तो अब बात आती है सप्त धातु। आयुर्वेद में 7 धातु हैं, उससे हमारा शरीर बना हुआ है। आयुर्वेद में जो 7 धातु का वर्णन किया है, आप लोग जानते हैं उसको कौन कौन से धातु है। कौन कौन से धातु है, शरीर में जो धातु होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से धातु होते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये क्या है, 7 धातु है। कहाँ पे होते हैं ये 7 धातु, हमारे शरीर में। तो आज हम इसी को ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो आप देख लीजिए। उसमें ना सारा आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का है, कैसे है, कैसे क्या आपको मिल जाएगा। हर एक चीजें अगर आप समझ पाते हैं ना तो बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं समझ पाते ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है सारा कुछ समझना, सारा कुछ सीखना। थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। तो मैंने एक डायग्राम बनाई है खाली आपको दिखाने के लिए, मतलब। तो आप उसे देख लीजिए, स्क्रीन विजिबल है। शरीर के जो सप्त धातु होते हैं, देखो, सबसे पहला है रस। उसमें न्यूट्रिशनल और प्लाज्मा होता है। रक्त, ब्लड, मांस, मसल्स, है ना, यहाँ पे मसल्स होते हैं, मतलब शरीर में जहां पर भी मांस है, मसल्स है वो। ये 7 पोषक धातु हैं। चौथा नंबर का है मेद, यानी कि फैट्स टिश्यू। अस्थि, बोन्स, अपनी हड्डियां। मज्जा जो है बोन मैरो या नर्वस। मतलब अपने ये शरीर में जो 7 धातु होते हैं, तो उसमें से जो न दिखाई देता है वो कौन सा है, शुक्र। ये सभी 7 धातु का सार जो है ये है ओज। अगर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शरीर में इन 7 धातु का ठीक से पोषण हो जाता है, तो हमारे शरीर में ओज बढ़ता है। सरिता जी नमस्ते। हमारे शरीर में क्या होता है, ओज बढ़ता है।
शरीर मन आत्मा इंद्रिय का संतुलन करना, यही रस रक्त मांस, ये जो 7 धातु है, ये उन्हीं के कारण होते हैं। तो आज हम इसी अपने सप्त धातु जो अपने शरीर में उपस्थित होते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे, है ना। पंचगव्य में ये सिखाया है सप्त धातु का सिद्धांत, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र, इसके बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। पंचगव्य जो हमारा ट्रेनिंग शिविर रहता है उसमें डीपली ये सिखाया गया है। आज हमारे पास टाइम कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जितना हो सकता है उतना आप लोगों को सिखाने का तो प्रयास तो कर लेंगे, है ना। तो ये जो हमारे शरीर में ये बनते हैं, देखो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, शरीर बनाने के लिए कौन सी चीजें की आवश्यकता होती है, या शरीर किसके लिए बनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हमें घर बनाना है, अगर आप इंजीनियर को पूछे आपको घर बनाना है तो क्या क्या चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, लकड़ी चाहिए। इसी तरह से शरीर बनाने के लिए भी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र का निर्माण हमारे शरीर में होना जरूरी है। और सबसे अधिक लोग किस धातु का नाम लिया जाता है, तो ये है हमारे रक्त। क्या खून से ही शरीर चलता है? खाली अगर खून आपके पास है बहुत सारा तो शरीर चलेगा नहीं, 7 धातु संतुलित होना बहुत आवश्यक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक धातु को समझ लेंगे। जो अभी आपने देखा कि कौन कौन से मतलब धातु है हमारे शरीर में, तो उसमें से सबसे पहला है रस धातु। सबसे पहली धातु जो पोषण पाचने के बाद सबसे पहले रस बनता है। भोजन जब हम सेवन करते हैं तो सबसे पहले रस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे पौष्टिक द्रव्य कहलाते हैं। इसका कार्य क्या होता है, रस धातु का अपने शरीर में कार्य क्या होता है, पूरे शरीर को पोषण पहुंचाना, ऊर्जा देना, त्वचा को चमक देना, फेयरनेस, है ना। जैसे खेती में पानी पहुंचाते हैं, वैसे ही पूरे शरीर में पोषण प्रदान करने का काम, पोषण देने का काम रस का ही होता है। दूसरा है रक्त धातु। रक्त, रस से ही रक्त बनता है, रस से रक्त बनता है। ऑक्सीजन पहुंचाना, जीवन शक्ति प्रदान करना, शक्तिवर्धक बनाना और रंगीनता में सुधार लाना यानी कि रंग देना, ये काम रक्त धातु का होता है। रक्त शरीर की डिलीवरी सर्विस है। रक्त क्या है, शरीर की एक डिलीवरी सर्विस है। मांस, रक्त मांस बनाता है। रक्त क्या करता है, मांस बनाता है। उसका मांस धातु का कार्य क्या है, शरीर में मांसपेशी बनाना, शरीर को एक अलग प्रकार से आकार देना, शक्ति देना, ये मांस धातु का काम है। जिन वाले लोग जो मांस धातु ज्यादा मात्रा में बढ़ाते हैं, है ना, जो मांस ज्यादा मात्रा में बढ़ाते हैं। चौथा है मेद धातु। शरीर में जो मेद धातु है, तो मेद धातु किससे बनता है, मांस से ही मेद, मांस से ही मेद धातु बनता है। शरीर में जो ऊर्जा का संग्रह होता है, वो करने के लिए, ऊर्जा संग्रहित करने के लिए मेद का काम होता है। शरीर को चिकनाई देना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज मेरी? बाकी लोगों को आ रही है? मुझे कुछ सुनाई आ नहीं रही पड़ है, आ रहा। रही। आपका नेटवर्क थोड़ा सा चेक करवा लीजिए। मांस से ही मेद धातु बनता है, ऊर्जा का संग्रह करना, शरीर को एक प्रकार की चिकनाई प्रदान करना और अपने शरीर में जो अपनी अंगों की रक्षा करना, ये मेद धातु का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल की बैटरी में ऊर्जा रहती है ना, मोबाइल के बैटरी में ऊर्जा रहती है, वैसे ही मेद ऊर्जा का भंडार है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में मेद है तो उसमें ऊर्जा है, अगर मेद नहीं है तो उसमें ऊर्जा नहीं है। अस्थि धातु, मेद से अस्थि बनती है।
कार्य शरीर को गहरा, मतलब एक सहारा देने का। अस्थि का मेद से अस्थि बनती है और मेद धातु का गहरा संबंध अस्थि से है, क्योंकि शरीर को सहारा देना, और वो भी बहुत स्ट्रांग सहारा देने का काम इसका होता है अस्थि धातु का। दांत बनाना, हड्डियां मजबूत रखना, तो ये इसके कार्य होते हैं। देखो घर पर जैसे मतलब वैसे ही अस्थि, घर पे जैसे पिलर हम यूज करते हैं या घर पे जो दीवारें खड़ी करते हैं, तो उस प्रकार से हमारी ये अस्थि होती है। मतलब अस्थि के ऊपर, हड्डियों के ऊपर हमारा पूरा शरीर बैलेंस हो जाता है ना। हमारा पूरा शरीर इसके ऊपर बैलेंस हो जाता है। उसके बाद आता है मज्जा धातु। अस्थि के भीतर रहता है। अस्थि के भीतर होने वाला कौन सा धातु है? तो ये मज्जा धातु है। हड्डियों को भरना, मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूती बनाना। अस्थि के भीतर ये धातु जो होता है, तो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने का, मजबूती का, और उसको एक भरने का काम मज्जा धातु करता है। स्नायु तंत्र को पोषण देता है, बल प्रदान करता है। पेड़ के तने के अंदर जो मजबूत भाग होता है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। 7 नंबर में जो धातु है, आर्तव धातु, शुक्र धातु। सबसे अंतिम धातु जो है 7 नंबर का, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसका कार्य होता है प्रजनन, ओज, उत्साह, मानसिक शक्ति। फॉर एग्जाम्पल क्या है? जैसे पेड़ के बीज है ना, जैसे पेड़ के बीज, उसी प्रकार से बीज स्वस्थ हो तो अगला पेड़ भी स्वस्थ होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो वीर्य होता है, शुक्र, अगर शुक्र स्ट्रांग है तो आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे तरह से निर्मित में बदल सकते हैं। देखो, एक याद रखने वाली स्टिक है, जैसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए इसको। हमारा शरीर जिससे बनता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। आप सभी को ये बोलना है मेरे साथ एक बार। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। धातु को पोषित कैसे करना है? धातु को पोषित कैसे करना है? तो धातु का पोषण कैसे होता है? धीरे धीरे रस, रक्त, रक्त मांस, मांस मेद, मेद अस्थि, अस्थि मज्जा, मज्जा से शुक्र बनता है, तो धातु का परिवर्तन हो जाता है। तो यही आज के इस सेशन में हमें सीखना है। जैसे हमने कल कल वाला जो सेशन देखा था जठराग्नि के बारे में, अगर हमारा जठराग्नि कमजोर है तो भी भोजन ठीक नहीं पचेगा। अगर भोजन नहीं पचेगा तो रस खराब बनेगा, रस खराब बनेगा तो बाकी सभी धातु कमजोर होंगे। इसलिए आयुर्वेद कहता है स्वस्थ धातु की जड़ स्वस्थ अग्नि है। हमेशा याद रखिए, स्वस्थ धातु की जड़ स्वस्थ अग्नि है। धातु को स्वस्थ रखने के लिए उपाय, धातु को स्वस्थ रखने के लिए उपाय: समय पर भोजन, अच्छी नींद, योग, प्राणायाम, तनाव कम करना, भोजन सही और ताजा, सुपाच्य और सात्विक आहार का सेवन करना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, नियमित व्यायाम करना, ये सारे इसमें जरूरी होते हैं। तो आज का इस ज्ञान गंगा सूत्र है, स्वस्थ अग्नि से स्वस्थ धातु बनती है और स्वस्थ धातु से स्वस्थ जीवन बनता है। तो आज हम उसको अच्छी तरह से जान लेंगे कि ये क्या है, कैसे है। तो उसमें सबसे पहले जो सभी अपने अग्नि को संतुलित रखना, उसके लिए पौष्टिक जो भोजन है या अपनी 7 धातु का संरक्षण करना, ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं। हमें यही संकल्प करना है, अग्नि को संतुलित रखना, पौष्टिक भोजन करना और अपने 7 जो धातु है उसको पूरी तरह से संतुलित रखने में मदद करना। तो आज के इस सत्र में जो 7 धातु के रिलेटेड हमने जो देखा है, जो जाना है, तो इसको और भी गहराई से अगर हमें समझना है तो हम उसको समझेंगे। तो ये बात आती है धातु का पोषण कैसे होता है। जब
सही भोजन अच्छी तरह से पचता है तो सबसे पहले रस बनता है। धीरे धीरे रक्त, रस से क्या होता है, रक्त की निर्मित होती है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि और अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र बनता है। यानी कि हमारे पूरे शरीर में इसका परिवर्तन हो जाता है। तो यही हमें इसमें देखना चाहिए। मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाती हूँ सप्त धातु की। क्या है ये डायग्राम, हमारी शरीर में जो सप्त धातु होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रस क्या काम करता है, इसको हमें बैलेंस रखना है। हमारे शरीर में जो 7 पोषक धातु होते हैं, तो इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ये आप इमेज थोड़ा सा जूम करके अपने मोबाइल में वगैरह देख सकते हैं, जूम करके, ताकि आपको है ना और भी क्लियर हो जाए। सबसे पहला है रस, ड्रॉपलेट, न्यूट्रिशनल प्लाज्मा फ्लो फ्रॉम फेन्स। अपने शरीर में जो न्यूट्रिशनल प्लाज्मा प्रोवाइड करने का काम रस का होता है, अभी मैंने बताया आपको, है ना। जहाँ एक प्रकार का हमारे शरीर में अन्न ग्रहण पूरी तरह से अपने पूरे शरीर में पहुंचाने का काम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये। उसके बाद जब रस की निर्मित हमारे शरीर में होती है तो रस रस जाता है रक्त के पास। तो रक्त में जो फ्लो, ब्लड पूरी तरह से तैयार होता है तो हार्ट को सर्कुलर सिस्टम के पास हो जाता है। मतलब हार्ट के पास सारे ये जो है ना अपने शरीर में जो ऑर्गन्स है ना, उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा सा देखिए, ये अपने शरीर के जो ऑर्गन्स है उसको, जब रक्त मांस के पास आता है, मेजर बॉडी या मसल्स ये मजबूत करने का काम करता है। मतलब रक्त, मांस, रस, रक्त, रक्त मांस, उसके बाद मांस के बाद आता है मेद, फैटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। जो मेडिकल फील्ड से है ना, तो उनको पता है एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यू। तो ये टिश्यू होते हैं। अस्थि, जो बोन, जो हड्डियां है ना यहाँ पे, तो ये बोन अपनी हड्डियां स्ट्रांग, जो अपने पूरा शरीर बैलेंस करते हैं, वही हाथ के है, पैर के है, मतलब जो स्ट्रांग अस्थि होती है, तो ये अपने सप्त धातु को बैलेंस करते ही एक एक धातु मजबूत हो जाता है। मज्जा, बोन मैरो और नर्वस, है ना, नर्व्स है और बोन मैरो में ये मज्जा संस्था, मज्जा धातु पोषित होता है। उसके बाद है शुक्र, जो पौधा या बीज, और उससे क्या बनता है, सप्त धातु का सार है, या सप्त धातु की जो पुष्टि है वो है ओज। तो ये किससे ग्रहण होती है, किससे ग्रहण होती है, ठीक है। मैं पहले आपको दूसरी एक डायग्राम दिखाती हूँ, बाद में आप लोगों को बता देती हूँ कि ये क्या है। ये देखिए, ये जो डायग्राम है सप्त धातु पोषित वाली, एक मिनट, और एक डायग्राम है। जो अन्न है, अग्नि, अग्नि का संबंध अपने सप्त धातु से है। अगर हमें अपने शरीर में अन्न की वजह से ये 7 धातु, अगर हम उसके ऊपर अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये किस प्रकार से होना चाहिए या कैसे होना चाहिए। कल ही हमने देखा, अगर हमारे शरीर में अग्नि संतुलित रहता है तो सप्त धातु संतुलित रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। अगर हम खराब अन्न खाते हैं तो इन 7 धातु को परिणाम होने वाला है, 7 धातु पर पूरा डिस्टर्बेंस होने वाला है। तो हमें इनका ही कंट्रोलिंग करना है। तो ये कैसे हो पाता है, ये कैसे होता है, अगर हम अपने शरीर में इनका पूरी तरह से बैलेंस करेंगे तो कैसे करना चाहिए। सबसे पहले कल से सेशन में जो सीखा हमने, जठराग्नि जो धातु है,
तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आज की, ये जठर अग्नि अगर कमजोर होता है तो खाने वाली चीज कोई भी ठीक से पचती नहीं है, हजम नहीं होती। तो खराब, अगर रस खराब बनेगा तो रक्त खराब बनेगा, बाकी सभी धातु कमजोर होंगे। तो इसलिए आयुर्वेद ने कहा गया है स्वस्थ धातु की जो जड़ है ये अग्नि है। तो धातु को स्वस्थ रखने के उपाय, सबसे पहले हमें क्या करना है? धातु को स्वस्थ रखना है, समय पे भोजन करना, अच्छी नींद लेना, योग प्राणायाम करना, तान तनाव चिंता कम करना, और जो अपने वातावरण में मतलब दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करना है। जो अपने यहाँ पे मिलता है, जो पकता है उसका ही सेवन करना, ताजा भोजन, पर्याप्त मात्रा में पानी, नियमित व्यायाम करना, ये सारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सब जगह पे मतलब सब लोगों के पास रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये धातु होते हैं। मतलब एक आयुर्वेद का सिद्धांत क्या बताता है, अगर हमारे शरीर में अपने आहार की जो षटरस होते हैं, षटरस का भी हम सेशन लेंगे। षटरस मतलब आहार जो हम खाते हैं, जो सात्विक आहार होता है तो उसमें षटरस की पूर्ति होना जरूरी है। जब हमारे षटरस की पूर्ति होती तो सप्त धातु की पुष्टि होती है, ये आयुर्वेद में बताया गया है। यदि पहले रस को पोषण नहीं मिलता है ना, अगर यदि पहले रस को पोषण नहीं मिलता तो दूसरे रक्त सही पोषित नहीं होंगे। इसी प्रकार से पूरा जो हमारा ये सिस्टम है, श्रृंखला है, तो उसके ऊपर अधिक प्रभावित होंगे। धातुओं का क्रम जो आपके पास संबंधित जो स्पष्टता होती है उसके अनुसार डिपेंड होती है। एक ही चीज आप लोग ध्यान रखें, स्वस्थ अग्नि स्वस्थ धातु से बनता है, स्वस्थ अग्नि स्वस्थ धातु से बनता है, और स्वस्थ धातु से स्वस्थ जीवन बनता है ना। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। देखो हम जो खाते हैं वही सीधा शरीर बनता है, वही से सीधा शरीर बनता है नहीं। पहले हम पाचन करते हैं, फिर रस बनाते हैं, और क्रमशः जो सात धातु है उसमें परिवर्तित होकर हमारे शरीर की निर्मित होती है, हमारे शरीर में पोषण करता है। सप्त धातु की जो अवधारणा है ये समझना आसानी से, मतलब अगर ये इसका ज्ञान आपके पास है तो ये समझना भी बहुत आसानी से हो जाता है। सप्त धातु को संतुलित रखने के लिए जठराग्नि को मजबूत रखे, संतुलित पौष्टिक आहार का सेवन करे, दिनचर्या ऋतुचर्या का फॉलो करे, तो अपने आप ये सारा आपके पास होने वाला है। एक अंतिम सूत्र बोलना चाहती हूँ तो आप भी उसे याद रखें। संतुलित अग्नि प्लस संतुलित आहार प्लस दिनचर्या, नियमित दिनचर्या प्लस पर्याप्त नींद, व्यायाम, मन शांत, स्वस्थ सप्त धातु, स्वस्थ शरीर। जब अग्नि संतुलित होती है तो धातु की पुष्टि होती है। जब अग्नि संतुलित होता है तब धातु की पुष्टि होती है, और जो धातु पुष्ट होते हैं तो शरीर मन जीवन स्वस्थ रहने में मदद होती है। हमारे शरीर में जो सात धातु है इसको हमेशा हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अगला कल वाला हमारा सत्र होने वाला है मल के बारे में। मल क्या है? तीन मुख्य मल जो है, पुरुष, मूत्र, स्वेद। शरीर में मल का महत्व क्या है? मल रुकने या बढ़ने के दुष्परिणाम, स्वस्थ मल त्याग के आयुर्वेदिक उपाय या उपयोग, ये हम इसके बारे में समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया हमारे शरीर